तो आज वर्गमूल हमारा जो पैट में आना था वो हमारा खत्म हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अब करनी। ठीक है, और करनी वर्गमूल के साथ ही पूछी जाती है। करनी का बहुत जगह उपयोग होता है, इसको हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। जल्दी, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। तो करनी को देखते हैं। सबसे पहले हमें इसका कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि करनी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व कैसे सवालों को कर लिया जाएगा, तो इन सब की हम लोग बात करेंगे। वर्गमूल में कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो अभी हम थोड़ी सी बता देंगे। पहले करनी को थोड़ा समझ लेते हैं, इसका बेसिक क्या रहता है। अगर मान लो कोई आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो a की पावर m दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में a की पावर n दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में मान लो आपको p दिया हुआ है इनटू इसकी पावर कितना दिया हुआ है, मान लो x दिया हुआ है n डॉट डॉट। अगर ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको क्या दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको ध्यान रखना है कि गुणा में घासें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बेटा देखो, ये जो यहाँ नीचे होता है ये आपका क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बेटा, आधार होता है। और ये ऊपर वाला होता है, क्या होती है बेटा, पावर होती है। क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, ये आधार होगा बेटा, ये क्या होगा, पावर होगी। सही है, इसको ध्यान रखना है। तो इसे हम लोग आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं। तो गुणा में घातें क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर आधार बराबर है तो गुणा में घातें क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब हुआ ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p और प्लस x। तो इस तरह से कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया था बात। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी इसकी। दूसरी कंडीशन समझते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मान लो अगर आपके लिए मान लो दिया हुआ क्वेश्चन है आपको, और इसमें दिया हुआ है कि अगर आधार क्या है, अलग अलग है। बेटा क्या होंगे आपकी कंडीशन, आधार क्या होंगे, आधार अलग अलग हैं। आधार क्या है आपके, अलग अलग है। समझ में आया। और घातें क्या है, समान है। घातें कैसी हो जाएंगी, घातें समान। घातें क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है, घातें कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तब क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम नंबर दे दें कि अगर घातें अलग अलग हैं, क्या सॉरी आधार अलग अलग हैं, मतलब हम कहते हैं 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। मान लो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर घातें समान हो रही हैं, कैसी हो रही है बेटा, घातें अगर क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं, और आधार कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इनकी जो आधार होते हैं इनकी मल्टीपल हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी एक करनी का रूल्स रहता है। क्या रहता है, करनी का रूल्स रहता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे। आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसको आप कॉपी कर सकते हो, आराम समझते रहिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन आप एकदम चीज़ों को समझते चले चलते हो। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो a की पावर m है भाग a की पावर n दिया हुआ है। ठीक है भाई, a की पावर m भाग a की पावर अगर n दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, एक तो बेटा इस तरीका होता है लिखने का कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना भाई, a की पावर n लिख सकते हैं। मान लो बाई चांस इस नीचे वाले बेस को हमें ऊपर ले जाना है। क्या ले जाना है बेटा, ऊपर ले जाना है। तो इम्प्लाइज दैट हम इसको लिखेंगे a की पावर m, और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये मल्टीपल में जाएगी, और a की पावर कितना हो जाएगा, -n हो जाता है। तो अगर कोई पावर है वो अगर नीचे है, और अगर हम उसको क्या ले जाते हैं बेटा, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो वो माइनस की हो जाती है। मान लो अगर ये माइनस की होती तो ऊपर जाकर क्या हो जाती है बेटा, प्लस की हो जाती है। अब ये अगर कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बनने पर आपको मालूम पड़ गई, पहली कंडीशन भी हमने बताई थी कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो बेटा इसको जोड़ देते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे, a की पावर m प्लस फिर माइनस का n हो जाएगा। अब इसको अगर इम्प्लाइज दैट करो तो a की पावर क्या हो जाएगा, m, और इसको इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, n। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको रूल समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है बेटा। और अगर हम इसके उदाहरण के लेकर बात करें तो जैसे मान लो अगर मैं कह दूं आपको कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं इसमें। मान लो 13 की पावर 10 डिवाइड बाई, अगर कह दूं मैं आपको 13 की पावर 7 है। क्या है बेटा, 13 की पावर 7 है।
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो बेटा ये 13 की पावर 10 हो जाएगा बटे में 13 की पावर 7 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 13 की पावर 10 और इसको ऊपर ले जाओ माइनस 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा बेटा? सॉरी यहाँ पर 13 है बेटा यहाँ पे, तो 13 की पावर ये 7 है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 की पावर 7 हो जाएगा दैट। तो इधर देखो बेटा ये घातें कैसी हो रही हैं बेटा? समान हो रही हैं। तो घातें अगर समान हो रही हैं तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा कितना? 10 की पावर 10 में से 7 घटाओगे तो कितना हो गया? 3। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करते रहोगे आराम से। तो ये कतई बेसिक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसको हटा देते हैं सबको, इसको हम लोग हटा देते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा अगली उसके। अगर घात जो है बेटा वो आपको लाइन से दे दे, क्या दे दे बेटा? आपको लाइन से दे दे, तो a की पावर अगर होगी क्या? m हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? a की पावर m हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी, फिर इसकी पावर लगा देंगे हम लोग, और इसकी पावर क्या हो जाएगी फिर बेटा? मान लो ये 1 हो गया और इसकी पावर हो जाएगी p, चाहे मान लो इसकी पावर क्या हो जाएगी p। मान लो इस तरह से बहुत सारी आपको दे रखी हैं, तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ठीक है बेटा, कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये सब की सब बेटा क्या आ जाएंगी? मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो a की पावर m, इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n, और इसकी मल्टीप्लाई जाएगी तो p, फिर डॉट डॉट जितना भी हो, इसके ऊपर कितनी भी पावर हो तो डैट डॉट। समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे इस तरह से घात की पावर घात है तो उनका एक दूसरे का हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता? चले आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको क्या देगा कभी क्वेश्चनों में? जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा आपको a की पावर इंटू बी की पावर इंटू सी की पावर एन डॉट। मान लो इसकी पूरे की पावर n दे दी, है ना? कभी अगर आ जाए आपकी तो इसकी पावर क्या देता बेटा? n दे देगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो आराम से। तो इसमें सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? a की पावर n, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? a की पावर n हो गया। इसको अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये b की पावर क्या हो जाएगा? n। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? n। तो ऐसी चीज बढ़ती रहेगी और आगे चलती रहेगी। तो इस तरह से हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका नियम ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम। देखिए भाई अगला, ठीक है बेटा, तो अगला हम नियम देखते हैं और नियम अगला हमारा लास्ट रहता है। इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से पूछता है। जैसे मान लो कोई आपको वैल्यू दे रखी है, a की पावर b दे रखी है। पहले हम इससे समझाते हैं फिर आपको एग्जाम्पल देके समझा देंगे, है ना भाई? अब मान लो इसको अगर दे रखी है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं नहीं? अब हम अगर मान लो इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, आधार को क्या करेंगे बेटा? रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर ये रिप्लेस करोगे तो b ऊपर चला जाएगा और ये a कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा? m हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पावर? m। लेकिन क्योंकि आधार उल्टा कराया आपने तो फिर यहाँ पर साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आया? तो हम आधार को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम आधारों को रिप्लेस करते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो बेटा जो उसकी पावर होगी वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सही है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जैसे मान लो यहाँ a अपॉन बी था तो यहाँ पर हमने क्या करा? b अपॉन a करा, तो इसकी बस माइनस को हमने पावर में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को आराम से सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। और ये तो कोई बेसिक जानकारी रहती, कुछ हम लोग इसके सवाल करते हैं जो आपको बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपको वर्ग भी याद होने चाहिए इसके लिए, तो उनको भी देखते हैं। हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जैसे आपको पहले समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा? 2a स्क्वायर बी क्यू, क्या हो जाएगा बेटा? बी क्यू सी की पावर 4 इंटू 3a1 बी स्क्वायर इंटू c1।
मान लो ये इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमने आपको जो तरीके बताए थे उन्हीं से बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्या तरीके बताए थे। पहले बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कांस्टेंट 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, तो पहले 2 3 6 की मल्टीप्लाई कर ली आपने, आगे लिख ली, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर a है मल्टीप्लाई में और यहाँ भी a मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर a की पावर स्क्वायर में है और यहाँ 1 की पावर है, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर क्यू। बोलो बात समझ में आई नहीं भाई। यहाँ भी देखो गुणा में घाते क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम 2aq को इंटू 3a1 को लिखे तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई 6 हो गई, और 2 ये गुणा में है तो समान आधार है, तो घाते क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो बेटा a की पावर कितनी हो जाएगी, q। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, q लिख दिया। आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब बेटा हम b वाला देख लेते हैं। तो ये b है आपका और ये वाला b है, तो ये हो जाएगा बेटा b की पावर 5। कितना हो जाएगा ये, b की पावर 5, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा b की पावर 5। एंड नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये, अब हमारा c वाला देखो, तो यहाँ पे c की पावर 4 है और यहाँ c की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा c की पावर 5। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बड़ा बेसिक सवाल आपसे आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आपको एंड कर देंगे जहां तक आपके हाईएस्ट सवाल रहेंगे। आपको ध्यान समझना है सभी चीजें और समझते चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और करिए भाई, फटाफट देखते हैं आता है नहीं आता है ऐसे भी, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप दोबारा करिएगा। 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है बेटा, b की पावर फिर आ जाएगा आपका 4 और सी क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, सी क्यू, डिवाइड बाई होगा आपका, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक बेटा। क्या हो जाएगा, तो 12 ये वाला हो गया आपका, डिवाइड बाई कितना हो गया, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, तो पहले तो इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12a स्क्वायर हो जाएगा आपका, अब ये a है और ये है, तो 2 4 कितना हो जाएगा ये बेटा 6, तो b की पावर 6 हो जाएगा एंड सी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी क्यू। अब इसको लेते हैं डिवाइड वाइड, तो बेटा डिवाइड को अगर हम लिखना चाहें तो बट्टे में भी लिख सकते हैं, तो ये a हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे काट दो, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो इससे ये वाला कट जाएगा आपका, ठीक है। और ये अगर आप देखें, देखो बेटा यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ 6 है। अब ये b की पावर ऊपर जाएगा तो हमने बताया था बेटा क्या हुआ, माइनस का हो जाएगा ना भाई। देखें मान लो ये कर लेते हैं, b की पावर 6 है और b की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा b की पावर 6, b की पावर 6 और डिवाइड बाई, और ये गुणा में चला जाएगा तो b की पावर क्या हो जाएगा, -2। इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, b की पावर 4 हो जाएगा। अगर b की पावर 4 हो जाएगा, हाँ इसका, हाँ इसका 1 कर देंगे हम लोग, ये समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगी 4, तो ये इससे कट गया था और एक स्क्वायर से ये कट गया था, तो ये हो जाएगा बेटा 6a, और यहाँ पर 2 था, यहाँ 6 है, तो ऊपर ले जाओ, घटाओगे जाकर, जो हमने घटा के दिखा दिया आपको, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी। ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। देखो c क्यू हो जाएगा और ये आपके इंटू में जाएगा तो c की पावर -2 हो जाएगा। अभी हमने नियम सिखाया था, तो जब 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके चीजें समझ में आ रही होंगी हल्के हल्के आपको। थोड़ा थोड़ा तरीका बढ़ाते हैं हम लोग और आप फटाफट सीख देते हैं और चीजें। जल्दी देखिए, अगला करके दिखाओ भाई। ये सॉल्व कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इससे ज़्यादा बेसिक और क्या होगा फिर आपका, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको दिया हुआ है बेटा 5 की पावर 1/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, इंटू 125 की पावर, कितना दिया बेटा, 125 की पावर 0.25 दे रखा है। कितना रखा है, 25 दे रखा है, 25 दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें वैल्यू बतानी कितनी। तो देखिए इनमें ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना, पहले हमें बेस बराबर करना है। ये 5 है तो हमें यहाँ भी 5 लेना है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4 हो जाएगा, इंटू ये 125 है तो 105 की पावर कितना लिख लोगे बेटा, 3,
मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 0.25, 1/4 इंटू, और ये 75 हो जाएगा 5 की पावर माइनस, ये इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काट दें बेटा, क्या काट दें, इसको काट दें, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे आ जाएगा बेटा 100। अब 25 से काटो, सब 25 3 75 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 5 की पावर 1/4 आएगा इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 5 की पावर 3/4। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, समझ में आ गया। अब ये क्या हो गए हमारे, ये आधार क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। आधार कैसे हो गए, बराबर। और अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है, क्या होंगे बेटा, आधार बराबर है, तो घातें क्या होती हैं बेटा, जुड़ जाती हैं। तो हम 1/4 प्लस 3/4 को जोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम में 4, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर आपको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितनी जाएगी बेटा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलो यस या नो। अरे भाई प्लस में ना, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 4 तो 3 और 1 कितना हुआ 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो। एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया करके। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b, और फिर इसके ऊपर एक पावर लगा रखी होती है, और उसकी पावर है बेटा कितनी, a माइनस बी। कितनी है आपकी, a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका x की पावर b अपॉन x की पावर c, और ऊपर दे रखा है बेटा b माइनस सी इंटू। देखो इंटू में कैसे करना है हमें, ये दे रखा है x की पावर c, x की पावर c, और ये हो जाएगा बेटा x की पावर a। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका कितना, c प्लस a। कितना हो जाएगा बेटा, c प्लस a। अब इसमें देखो c प्लस कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। बाकी सब क्या है, ये बेटा सब प्लस में ही है। ये क्या है बेटा, प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। तो ये आपका एक सवाल तैयार होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या होगी इसकी, इस वाली वैल्यू को कहाँ ले जाओ बेटा, ऊपर ले जाओ। तो x की पावर कितना हो जाएगा a, इसको ऊपर ले जाओगे तो आपको सिखाया तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का b, और इन सभी के ऊपर क्या है बेटा, प्लस। आया बात समझ में नहीं, अभी सिखाई थी। तो x की पावर ये b हो जाएगा, इंटू यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी, इंटू इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा आपका x की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस a, और ये हो जाएगा c प्लस a। क्या हो जाएगा बेटा, c प्लस a हो जाएगा। अब इसमें देखिए सॉल्व करिए बेटा। अब गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो x की पावर a माइनस क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी। अब देखते हैं इन टू में, x की पावर ये हो जाएगा आपका b माइनस सी, और अगर इसकी पावर हम लोग ले लेंगे तो पूरे की पावर ले लेते हैं इसको, तो ये आपकी हो जाएगी b प्लस सी। अगला ले लेते हैं बेटा, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा, c प्लस a। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, c प्लस a। अगली बात करते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पे ये किस में चला जाएगा बेटा, ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में या वैसे चले जाएगा, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई में जाएगा या वैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा। क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर आपको याद हो, जो बच्चे बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, उनके लिए भी हम बता देते हैं। तो बेटा एक सूत्र रहता है हमारा कि a प्लस बी, और यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा इधर a माइनस बी, तो इसको सॉल्व कर दो तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, ये a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, ये होता ही होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो इसका मतलब हुआ बेटा हम इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बेटा कितना, इसकी मल्टीप्लाई करो,
तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको करो बेटा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब बताओ बेटा इधर ध्यान दो, ये भी आधार है, ये भी आधार है, ये भी आधार है, तो तीनों आधार बराबर हो गए, तो फिर इनमें क्या होगा, ये जुड़ेंगे भाई, गुणा में घाते बताई थी जुड़ जाती हैं, तो बेटा इसलिए हमने बेसिक बताया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक क्यों बताया था। अब इसको कर लो बेटा, ये सब बराबर में करके लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो x की पावर, इनको जोड़ोगे बेटा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, भाई ये यहाँ जोड़ दिया, ये इसको प्लस लगाकर इसको यहाँ जोड़ दिया। अब बेटा इधर क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देख लो कौन कट रहा है, देखो बेटा ये माइनस ए स्क्वायर ये वाला कट गया, ये सी स्क्वायर, ये सी कट गया, ये माइनस का ये माइनस कट गया, तो आपका मतलब क्या आ गया, x की पावर कितना आ गया, 0। और 0 की हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी किसी कांस्टेंट की पावर 0 आता है, किसी कांस्टेंट की पावर 0 आता है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 इज राइट आंसर। 1 क्या हो जाएगा इसका बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, हो सकता है आपको यही मिल जाए आपको वहां पर, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा तो समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम लोग, तो इस टाइप से सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलते रहेंगे, इनको आप आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग आगे आगे की तरफ, बहुत बेसिक सवाल करा रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक सवाल ही पूछता है, ज्यादा हार्ड पूछा नहीं पूछेगा। हार्ड सवाल के लिए भी हम जल्दी मैथ का बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से होगा, हर टॉपिक आपको करने को मिलेंगे। उसी के बिहाफ पर एक दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे मैथ का, जो आपका बैंकिंग और एसएससी लेवल का होगा, ठीक है। तो आप में पहले बेसिक करो, बेसिक जो बच्चे न्यू जुड़ेंगे हमारे, बिल्कुल जो बिल्कुल मैथ करे हुए नहीं, फ्रेशर बिल्कुल होंगे, तो उनके लिए इस सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और जैसे पैट का एग्जाम होगा उसके बाद तुरंत ही स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। तो एकदम पूरा हम बेसिक करवाएंगे पहले आपको, और उसी के ब्याह पर एक दूसरा बैच चलता रहेगा हमारा मैथ का, जो काफी डीप होगा, शॉर्ट ट्रिक से भरपूर होगा, ठीक है, और एसएससी लेवल का होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसमें आपको हर अपडेट वहां पर मिलती रहेगी, ठीक है, क्या होना है क्या नहीं होना, कौन सा कोर्सेज चल रहा है, ठीक है। तो तुरंत जुड़िए, बिल्कुल फ्री रहेगा सब चीज, कोई आपको उसमें कॉस्ट नहीं देनी है। तो सभी बच्चे जुड़े फटाफट, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसको, लगातार कमेंट करें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको चीजें कितनी अच्छी लग रही हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास समय कम है, सीमित हम लोगों ने बना रखा है कि आपको छोटी छोटी टाइमिंग में अच्छी अच्छी जानकारी दें। तो हमारे जो योगेंद्र जी हैं वो ये बात इशारा कर रहे हैं मुझे कि थोड़ा 5 मिनट है सर आपके पास, और 5 मिनट में इसको खत्म करना है। तो चलो करते हैं, देखते हैं इसको, और जल्दी जल्दी करते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, अगले सवाल बेसिक के लिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, मान लो कोई नंबर आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा बेटा, कोई नंबर दे रखा होगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है आपके इस तरह से बेटा, ठीक है। ये इस तरह से एक सवाल बनता है, ये आर में बहुत आते हैं सवाल, तो हो सकता है यहाँ भी आपसे पूछ बैठे। बेसिक सवाल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, इनमें तकलीफ नहीं होती है, तो इसको फटाफट समझ लेते हैं। तो बेटा डॉट डॉट लगा हुआ होगा और अनंत तक लगा हुआ है। सवाल की पहचान होगी कि नंबर रूट में दिए हुए होंगे, और क्या लगा होगा बेटा, अनंत लगा हुआ है। नंबर किस में दिए होंगे बेटा, रूट में दिए होंगे, और क्या लगा होगा, अनंत लगा होगा। अब इसके दो तरीके रहते हैं बच्चे, देखिए कैसे रहते हैं, दो को समझा देते हैं। पहले एक बेसिक समझाते हैं, फिर आपको एक ट्रिक्स बताएंगे। ये पूरी जो आपकी लाइन होती है, इस पूरे को बेटा हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, एक्स। पहले बेसिक समझाते हैं, जिन बच्चों को बेसिक समझ में आ जाए। अगर ये पूरी एक्स मान ली, तो ये पूरी ही तो एक्स है, तो इसके पीछे भी एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका आ गया 12, और 12 के बाद इन नंबरों का पूरा कट, क्योंकि ये नंबर पूरे क्या है, एक्स के बराबर है, तो इसको बेटा हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। दोनों ओर क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे। जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये बेटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 12 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक भाई, सीधा होगा। अब इसको बेटा इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स, और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, 12 बराबर 0। जिन बच्चों के पास मैथ रही होगी तो उन्हें फैक्टर करना आते होंगे, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो सीखेंगे। मैंने आपसे कहा ना, आप लगातार जुड़े रहिए, आपको मैथ मैं सिखाऊंगा बिल्कुल एकदम बेसिक से ले जाकर, और आपको एक एसएससी लेवल के मैथ सिखा सकता हूं, लेकिन आप जुड़े रहिए, थोड़ा समय चाहिए होता है हर मैथ के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के फैक्टर आते हैं, गुणनखंड करना आते हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमें माइनस का एक्स लेके आना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बेटा, 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12।
तो इसको 4 तिया कितना करोगे आप 12, और माइनस का क्या कर दोगे 4। तो जब घटाओगे 3 इसमें से तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 4x, और प्लस का कितना हो जाएगा ये बेटा 3x, और प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसको कर लो तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा 4, सॉरी x कॉमन लो, पहले x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x बचेगी, ठीक है बेटा, और ये क्या बचेगा 4 प्लस, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है बेटा, ये आप क्या करोगे बेटा, देखो सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, है ना भाई, माइनस का आएगा। गलत कर दिया ना बेटा हमने, देखो अगर हम x इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का आएगा, और ये 12 लेके आएंगे ये भी तो माइनस का होगा, बराबर से इधर लेके आओगे ना तो ये बेटा माइनस का हो जाएगा। तो यहीं पर गड़बड़ हो रहा है, देखो तुरंत गड़बड़ बता देगा, यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा था। तो अब 3 कॉमन लोगे नहीं लोगे, तो ये बेटा किसका आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखो बेटा इसको दो तरीके से तोड़ दो, एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। आई बात समझ में। तो बेटा इसमें प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, तो इसका मतलब कितना आया आंसर आपका 4 आंसर आ गया। तो एक तो ये बेसिक तरीका रहता है, लेकिन हमें बेसिक से करना क्या है, हमें तो बेटा सवाल करना है। तो आपको कुछ तरीके और सिखा देता हूँ मैं, इसको कैसे करते हो, तो यहाँ तक आप नोट कर लो आराम से, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और शॉर्ट बताते हैं आपको। एक तरीका ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ये वही बच्चा कर पाता है जिसे थोड़ा मैथ्स की जानकारी होती है और फैक्टर वगैरह जान लेता है, ठीक है बेटा। और जिनको नहीं आते हैं फैक्टर, उनके लिए थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे इसको याद रखोगे, तो देखिए बेटा सवाल को एकदम पहचान लो, आंखों से कैप्चर मारो, इसमें अपनी आंखों में माइंड के सेरिब्रम में जाकर इसे स्टोर करो, और ये दिखाई देगा आपको बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है बेटा। चलिए इसमें क्या करना होता है, जो हमारे अंदर नंबर होता है क्या होगा भाई, नंबर होगा, इसके ऐसे गुणनखंड करो, इससे क्या करना है बेटा ऐसे गुणनखंड करो। क्या करोगे बेटा ऐसे गुणनखंड करो। कैसे करोगे, ऐसे गुणनखंड करो। जिनका अगर हम डिफरेंस देखें, जिनका बेटा अंतर अगर हम देखें, क्या देखें अंतर, तो -1 प्राप्त होना चाहिए, माइनस रहने दो 1 प्राप्त होना चाहिए। उनके बीच में अंतर कितने का हो 1 का हो। तो देखो वैसे तो हम इसको बेटा फैक्टर करेंगे तो 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 दूनी 12 कर सकते हैं, बस 4 का डिफरेंस आ रहा है। एक और फैक्टर इसका बन सकता है 3 चौक 12, अगर इनको घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 का डिफरेंस आता है, 1 का क्या आता है डिफरेंस आता है। तो यही वाला हमारे लिए सही है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 1 का डिफरेंस है। क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस है, ध्यान समझना, यहाँ पर प्लस है तो हमेशा आंसर क्या होगा बड़ा वाला। आप ध्यान रखना अगर प्लस है तो आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा, उत्तर कौन सा होगा, उत्तर कौन सा होगा, तो बड़ा होगा। जो बड़ा नंबर होगा बेटा वो क्या होगा आपका उत्तर होगा, बड़ा नंबर क्या होगा आपका उत्तर होगा। क्लियर हो गया, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और अगर निगेटिव दे रखा होता है, यहाँ पे माइनस दे रखा होता है, अगर आपको क्या दे रखा हो माइनस दे रखा हो, तो वो क्या होता है आपका, वो मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे छोटा होगा। तो हमेशा उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर बेटा छोटा होगा। अगर माइनस दे रखा है तो उत्तर क्या होगा छोटा, बट अभी प्लस दे रखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है, आराम से निकाल लोगे, चुटकियों में आपका खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। इसके व्याप पर और सवाल मैं 1-2 दे देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो इन्हें। ब्रेक करके मैं फटाफट शॉर्ट में निपटा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है भाई। चलिए तो देख लेते हैं इसको, और सवाल आप लोगों को 1-2 में और दे देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो एक प्लस वाला था, एक बार माइनस वाले लेते हैं। कौन सा लेंगे बेटा, एक वाला माइनस वाला लेते हैं। मान लो आपको एक नंबर दे रखा है 56 माइनस 56, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा -56। तो अब देख लो डायरेक्ट आप यहाँ पर माइनस आया है, 56 है हमारा, तो 56 को बेटा ब्रेक कर दो, क्या कर दो 56 को ब्रेक कर दो, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, क्योंकि यहाँ पर माइनस होने की वजह से आंसर बेटा क्या हो जाएगा 7। आगे क्लियर, ठीक। ऐसे और देखो 1-2 आपको समझ में आ जाएगा, ये कर भी लोगे। 110 माइनस 110 माइनस 110, बोलो बात सुनाई बेटा। ये डॉट डॉट होगा बेटा, आगे अनंत तक जरूर रहेगा, इसमें अनंत जरूर ध्यान रखना है, अनंत तक जरूर रहेगा आपका लास्ट तक। तो इसका भी देख लो बेटा क्या होगा भाई, इंदुर जी बताओ जल्दी। 11 धाई, बहुत बढ़िया, कितना होगा बेटा 11 धाई, क्योंकि 11 और धाई में क्या होगा 1 का डिफरेंस होता है।
तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अब बताइए बेटा माइनस की वजह से आंसर कौन होगा आपका 10 सही हो जाएगा, माइनस की वजह से क्या होगा बेटा इसका 10 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे और तरीके पे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। इसका और तरीका देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बेसिक जानकारी थी। अगले वीडियो में आपको धड़ाधड़ सवाल मिलेंगे तुरंत तुरंत, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे सभी बच्चों के लिए, ठीक है भाई। जय भारत, जय हिंद।